हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होता है आपका हैलोजन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव में हम स्पेशल जो पढ़ने वाले हैं वो हेलो एल्केन और हेलो अरीन कवर करेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में हम अपना इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम हेलो एल्केन का पढ़ेंगे। हेलो एल्केन होता क्या है। तो सबसे पहले यदि बात करें आपका ये क्या है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या कहलाएंगे आपके हेलो एल्केन। तो सबसे पहले जब आप किसी एल्केन का, ये आपके सामने क्या है यहाँ पे एल्केन, ये क्या है यहाँ पे अल्केन। जब अल्केन का एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस करा दो आप, हेलोजन से, तो उसे क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। और क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। अल्काइल हैलाइड इज डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, अल्काइल हैलाइड। और आईयूपीएसी नाम क्या होता है इनका, हेलो एल्केन। ठीक है, और वैसे कॉमन नेम क्या होता है इनका, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इनका कॉमन नेम है और हेलो एरीन क्या इनका आईयूपीएसी नाम होता है। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन होता है, आपका एक हाइड्रोकार्बन क्या है, अल्केन। ये क्या है आपका अल्केन। जब किसी भी अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करा दो किसी भी आप हैलाइड एटम से, उसे क्या बोलेंगे आप, अल्काइल हैलाइड। का कॉमन नेम क्या है आपका, ये कॉमन नेम होता है आपका अल्काइल हैलाइड और आईयूपीएसी नेम क्या होता है आपका, हेलो एल्केन। ठीक है, तो बनता कैसे है, ये आपका CH3 और ये क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करा दो आप हेलोजन से, तो उसे आप क्या बोलोगे, अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या बनेगा CH3 और ये क्या बनेगा CH2 और ये क्या बनेगा आपका, यहां पर क्या लग जाएगा आपका हेलोजन। ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका HCl, यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, HCl तो बाहर नहीं निकलेगा, रिएक्शन तो बाद में देखेंगे, अभी हम रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं इसका। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, अब इसे बोलेंगे हम इथाइल और ये क्या बन गया आपका हेलोजन एटम लगा, इसे बोलेंगे इथाइल हैलाइड। दूसरा क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, यदि हम बात करें, अब एराइल हैलाइड क्या होता है। एराइल हैलाइड किन्हें कहते हैं, एराइल हैलाइड वो सबस्टांस होते हैं या आपके हैलोजन के वो डेरिव होते हैं जब आप किसी एरीन सिस्टम से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर आप क्या लगा दो, हैलोजन एटम लगा दो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। ठीक है, विद द हैलोजन एटम। जब आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा दोगे कौन से आप, एरीन के, तो आपका एक फिनाइल ग्रुप होता है, सबको पता है। यदि फिनाइल ग्रुप से आप डायरेक्ट किसी हैलोजन को टच करा दो तो उसे क्या बोलोगे आप, हेलो एरीन। ये क्या है आपका, जो हेलो एरीन है ये क्या है आपका आईयूपीएसी नेम है। और यदि हम बात करें, ये क्या है आपका, सबको पता है भाई साहब, ये क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन क्या रखती है, 6 हाइड्रोजन रखती है। जब इस 6 हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किससे करा दो, किससे रिप्लेस करा दो, एक एटम रिप्लेस करा दो किससे, आपका हेलोजन से, तो डेरिवेटिव बनेगा आपका बेंजीन, डेरिवेटिव बनेगा हेलोजन का डेरिवेटिव बनेगा और यहां पर क्या लगाओगे आप, एक्स। ठीक है, तो इसे क्या बोले देंगे हम, हेलो एरीन। तो ये होता है आपका हेलो एरीन। और बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या है आपका, हेलोजिनेटेड एटम है किसके साथ, अटैच ऑफ द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपके सामने ये क्या है, ये क्या है आपका CH3 और ये क्या है आपका X। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कितने सिग्मा है और कितने पाई है। यहां पर यदि बात करें, ये कार्बन है, कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, 4 के साथ जुड़ा होता है। तो ये किससे जुड़ा है आपका X, ये क्या है हेलोजन एटम। यदि हम बात करें, क्या आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने आता है आपको। तो सबसे पहले यहां पर कितना सिग्मा है, ये एक सिग्मा
और ये एक सिग्मा, और ये भी एक सिग्मा है, और ये भी एक सिग्मा है। तो इस कार्बन पर कितना सिग्मा बॉन्ड बना? 4 सिग्मा बॉन्ड बना। और यदि किसी कार्बन एटम पर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई? बताना जरा। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, जब आपका हेलोजन एटम, हेलो एल्केन क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3, और उससे क्या ग्रुप अटैच हो? आपका हेलोजन ग्रुप। तो उसे आप क्या बोलोगे? हेलो एल्केन। हेलो एरीन क्या होती है? जब आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप किससे अटैच हो जाए? आपका, या आपका हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप किससे अटैच हो जाए? आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से, और वो भी क्या होना चाहिए? आपका बेंजीन रिंग। तो उसे क्या बोलोगे आप? हेलो एरीन। तो यहां पर क्या लगा दे? एक्स। यदि हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले आपको बेंजीन रिंग बनानी होगी। यहां पर क्या लगाना होगा? ये आपका क्या बना यहां पे? ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लगा दिया हमने? चलो क्लोरीन लगा दिया यहां पे। ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? ये क्या है? कार्बन एटम। कार्बन एटम की भी वैलेंसी कितनी हो रही है यहां पे? कितनी वैलेंसी हो रही है यहां पे? 1 2 3, और कितनी हो रही है? 4। तो यहां पर अब यदि 4 वैलेंसी है तो यहां पर एक सिग्मा ये हुआ, और ये क्या हुआ? एक सिग्मा, और ये क्या हुआ? पाई, और ये क्या कहलाएगा? आपका सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन पर, इस करीना पर कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब आपका किसी कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आपका sp2। यदि हम बात करें किसी सिस्टम में आपके यदि 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा? जल्दी से बताओ। sp3। यदि आपके 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा भाई? बताना जरा जल्दी से कमेंट करके। तो कितना होगा आपका? sp2। ठीक है। यदि आपके 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? आपका sp। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या है आपका? ये आपका एग्जाम्पल है। इसका क्या नाम होता है? आपका इथाइल हैलाइड। ठीक है। और इसे क्या कहेंगे हम? हेलो एरीन। तो हेलो आपका कुछ भी हो, जैसे आप क्या क्या यहां पे लगा सकते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये क्या लगा सकते हो आप? आयोडीन। ये एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे हेलोजन एटम यहाँ पे लगा सकते हो। कौन कौन से लगा सकते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये क्या है आपका? ब्रोमीन, और ये क्या है आपका? आयोडीन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो क्या होते हैं आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, बेसिस ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ये क्या है यहाँ पे? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो सबसे पहले आपका हेलो एल्केन, आपका मोनो हेलो एल्केन, और दूसरा क्या है? पोली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन कौन से कंपाउंड कहलाएंगे? ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन जिन पर आपका ओनली क्या लगा होगा? 1 हेलोजन एटम अटैच होगा। तो उसे क्या कहोगे आप? मोनो हेलो एल्केन। दूसरा क्या होता है? पॉली हेलो एल्केन। ऐसे ऐसे आपके हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन या आपके एल्केन के ऐसे डेरिवेटिव जिन पर क्या होता है? आपके बहुत सारे आपके हेलोजन ग्रुप लगे होंगे। अब इनका फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। डाई, और ये कौन सा आपका? मोनो हेलो एल्केन। ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दूसरा क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और कौन सा आपका? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो यदि हम बात करें कंटेन ऑन 1 हेलोजन एटम, उन्हें क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। इन्हें फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी, और कौन सा है? टर्सरी। एक बात नोटिस करना, एक बात याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड उन्हीं हम क्लासिफिकेशन में उन्हें कह सकते हैं जिस कार्बन एटम पर आपका हेलोजन जुड़ा हो, उस कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो क्या हो? आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। उस पर ही आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। यदि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर हेलोजन अटैच हो तो इसके केस में इसका एक स्पेशल नाम होता है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड के केस में आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो हेलोजन एटम अटैच होता है वो कहां पर जुड़ा है? आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम पर। इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन है? आपका sp2। यदि हम बात करें यहां पर, तो यहां पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होगा आपका? देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा।
3 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा। तो sp2 के केस में आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं बता सकते। यदि हम बात करें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक ऐसा अल्किल हैलाइड होता है जिस कार्बन एटम पर आपका हैलोजन एटम अटैच होता है, वो केवल और केवल एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच हो या मिथाइल ग्रुप से अटैच हो। यदि हम एग्जांपल की बात करें, ये क्या आपका CH3 और ये क्या आपका CH, और यहां पर क्या लगाओ, हैलोजन लगाओ, ठीक है, तो इसे कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये क्या है आपका मिथाइल हैलाइड। और क्या है आपका सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, जब आपका कार्बन एटम से हैलोजन अटैच हो, ये आपका कार्बन इससे क्या जुड़ रहा है, हैलोजन, और इस कार्बन एटम से दो दो अल्किल ग्रुप अटैच हो, वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगा देंगे, भिक्मंगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इसे बोलेंगे हम सेकेंडरी, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तीसरा कौन सा आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड, एक ऐसा अल्किल हैलाइड या एक ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, जब आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन एटम से अटैच हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो, लेकिन आपका जिस पर आपका हैलोजन अटैच हो उस कार्बन एटम पर 3 अल्किल ग्रुप अटैच हो, ठीक है। तो यहां पर कार्बन से कितने अल्किल ग्रुप अटैच हैं, 3, और यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, कितना हाइब्रिडाइजेशन है आपका, sp3, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, इसे बोलते हैं 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड। तो बच्चों यहां तक समझ आया आपको, तो आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एक ऐसा अल्किल हैलाइड जब आपका हैलोजन एटम किससे अटैच हो, एक ही कार्बन एटम से अटैच हो, जिस कार्बन एटम से आपका हैलोजन एटम अटैच होगा उससे नेक्स्ट कार्बन एटम कितना हो, एक, मिथाइल ग्रुप हो या अल्किल ग्रुप हो, कोई भी हो सकता है। यदि हम बात करें, ये क्या है CH3 और ये क्या है आपका CH2 और ये क्या है आपका CH2, ठीक है, और ये क्या है आपका कार्बन और यहां पर क्या है CH2 और यहां पर लगा है X। तो बताइए 1 डिग्री अल्किल हैलाइड के 2 डिग्री, तो ये 1 डिग्री अल्किल हैलाइड कहलाएगा, क्योंकि जहां पर आपका हैलोजन अटैच है उस कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन एटम क्या है आपका, ओनली 1 कार्बन एटम अटैच है। तो ये क्या है आपका इथाइल क्लोराइड, तो ये भी कितनी डिग्री है इस कार्बन की, तो 1 डिग्री, तो ये क्या करेगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो चलिए यहां तक समझ आया आपको। दूसरा क्या, व्हाट इज द सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ऐसा एक अल्किल हैलाइड कहलाएगा जब आपका कार्बन एटम जिस पर आपका हैलोजन प्रेजेंट है उस पर दो दो अल्किल ग्रुप अटैच हो, R और ये क्या है R, ठीक है। तो तब क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, इसे ही हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल या आपका सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो प्रोपेन कैसे हुआ, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 और ये क्या आपका 3 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N आएगा, और आपका सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पे, क्लोरो। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, कितनी पोजीशन पर लगा है क्लोरीन एटम 2 पर, इसका स्पेशल नाम क्या होता है, क्लोरो। तो इसे क्या नाम देंगे हम, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब ये क्या है आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड या 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। इनका जर्नल फॉर्मूला ये याद रखना, इनका जर्नल फॉर्मूला CN2N+1 और ये क्या होता है, X होता है। ये क्या होता है इनका जर्नल फॉर्मूला। जब आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन एटम से अटैच हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो, लेकिन उस कार्बन एटम से 3 अल्किल ग्रुप अटैच हो या आपके मिथाइल ग्रुप अटैच हो, उसे क्या कहेंगे, टर्साइल 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड, और इसका नाम क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम बहुत पूछा जाता है बच्चों, कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम बहुत पूछा जाता है इसका, याद रखना, यही है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी कह देगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेस के साथ कराने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉमन नेम है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आप किसे बोलते हो, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पर कौन सा लग रहा है, साइड चेन। साइड चेन का नाम स्पेशल क्या है, साइड सब्स्टिट्यूट है। इसे क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। इसके लिए हम यूज करते हैं मिथाइल, तो इसे क्या बोलेंगे 2 मिथाइल। और 2 पर क्या लगा है, क्लोरीन एटम, तो क्या लगते हैं इसके लिए 2 क्लोरो, 2 मिथाइल 2 क्लोरो। और कितने कार्बन है 3, उसे क्या बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है उसे क्या बोलेंगे एन। तो क्या हुआ 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो बताइए 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन इज द अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी है, तो कौन सा अल्किल हैलाइड होगा। तो ये क्या है आपका चमचमा, तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई गई है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कार्बन एटम की हम क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बच्चों, sp3,
तो हेलोजन एटम किससे अटैच है? ऐसे कार्बन से जिसका आपका sp3 है। तो इस केस में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या देखेंगे, कितने इस कार्बन से कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? तो 3 3 है। तो ये क्या है आपका 3rd डिग्री या टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे विच इज ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सबसे पहला होना है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए CH3, और ये क्या है CH2, और ये क्या है यहाँ पे Cl। तो बताइए जहां पर आपका Cl अटैच है उस कार्बन से कितना अल्किल ग्रुप अटैच है? यहाँ पे 1। तो इसीलिए क्या है प्राइमरी, ये कौन सा होगा आपका 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। ये क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन का पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रोमोप्रोपेन, जल्दी से बताइए। ठीक है, मेथ, एथ और प्रोप। ये क्या करा 2 ब्रोमो, अरे Br दूसरी पोजीशन पर जुड़ा है इसीलिए इसे क्या बोला 2 ब्रोमो प्रोपेन, और सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन एटम पर क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन लगा होगा। वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर क्या लगा देंगे CH3, और यहां पर क्या लगा देंगे CH3। ठीक है, तो ये क्या है नंबरिंग यहां से स्टार्ट की 1 2 और 3। तो 2 ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसका क्या है ये फॉर्मूला होता है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है आपका। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आइसो यूनिट क्या होती है सबको पता होना चाहिए। जब आपका कार्बन